नमस्ते दोस्तों, मैं शराबी हूँ। ईश्वर की असीम भाई। कृपा है। हाय। हाय एवरीवन। ईश्वर की असीम कृपा है, इस सुंदर प्रोग्राम आप सभी की सहायता से, मदद से, मेरे परिवार, मेरे परिवार। स्पॉन्सर, सबकी सहायता से आज के दिन मैं शराब की पहली बूंद से दूर हूँ। इस प्रोग्राम ने मुझे जीवन में रखा है। And जो मैं कह रहा था कि मैं बहुत आभार हूँ इस सेरेनिटी ग्रुप से कि मेरे इस 9 साल की जर्नी में करीब 2020 साल से 2024 लास्ट 5 साल मैं अपनी इस दिन का सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ इस ग्रुप में कर पाया हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सेरेनिटी ग्रुप। अच्छा लगता है। आई मस्ट से दैट दिस इज द ग्रुप। अभी शेखर अन्ना जी बात कर रहे थे, बोल रहे थे ही वॉज टॉकिंग अबाउट द ऑनलाइन मीटिंग। बिलीव मी, बिफोर लॉकडाउन आई नेवर हैड एनी आइडिया अबाउट ऑनलाइन मीटिंग। मैं सुनता था कुछ लोग वो इंटरनेशनल मीटिंग करते हैं, वो करते हैं, मुझे पता नहीं। अब जब लॉकडाउन हुआ है तब अपना ऑफिस का काम से भी ये जूम, गूगल मीट, ये सब हमको सीखना पड़ा। और हमारा बंगाल में, कलकत्ता में भी तब ऑनलाइन मीटिंग शुरू हुआ। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई स्टार्टेड अटेंडिंग, क्योंकि उस समय ऑलमोस्ट पूरा दिन खाली रहना पड़ता था। ऑफिस से मुझे जो कहा जाता था ऑनलाइन में करने के लिए, मुझे आता नहीं था उस समय। हाँ, मैं बहुत टेंशन में रहता था। एक तो घर में बैठा हुआ, एक तो सैलरी हाफ हो गई थी, बीवी की जॉब चली गई थी। देन somehow I could manage the link of this Serenity group, and I started attending the meeting, and I started listening to all these old timers। कभी देवेंद्र भाई का सुना, कभी सुधीर जी का सुना, शेखर अन्ना जी का सुना, वो उनका नाम क्या है, मैं आई डोंट रिमेम्बर, रुफुस जी का सुना, बाबू भाई का सुना। एंड देयर वाज ग्रेट। तो मैं इन लोगों से सुन सुन के ना, मैं आई टेल यू दिस इज वेरी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे 2015 से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। आई हैड कम टू नो सेवरल टाइम्स फ्रॉम वेरियस पीपल। आई हैव टू गो थ्रू द स्टेप वर्क विद स्पॉन्सर एंड दिस एंड दैट। मगर मेरे रिकवरी के पहले करीब करीब 5 साल तक मैंने ठीक तरह से क्या बोले इसको, स्टेप वर्क वगैरह नहीं किया। आई हैड a sponsor during my second year. I had started working with him, but then I left. I stopped talking to him. ऐसा कुछ हुआ. But this is very true. ये जो सेरेनिटी ग्रुप का मीटिंग है, इसमें जो जिन लोगों का मैंने नाम लिया और साथ ही और भी बहुत सारे ओल्ड टाइमर्स थे, उन लोगों की बात सुन सुन के इंस्पायर्ड तो होता नहीं है वैसे अल्कोहलिक, बट आई वुड से दैट my wisdom level was high, and I once, by the grace of God, I had a thought of doing the step work and to pray for a sponsor to God. And then from the same year, I got a sponsor, a systematic sponsor. Might be this is a very controversial word, but I would say that I have got a very systematic sponsor, and I have started coming across the step work. So this is a very special reason. I am very specially grateful to this particular group. शायद मैं किसी मीटिंग रूम में पहली बार इस बात को शेयर, सेरेनिटी ग्रुप से ही मैं, मेरे अंदर वो सोच आई थी कि मैं स्पॉन्सर के साथ मुझे काम करना है। क्योंकि मैं आई केप्ट ऑन गोइंग टू द मीटिंग रूम्स, आई यूज्ड टू लिसन। मैं यही मानता था कि मीटिंग कर लो, दारू से दूर रह लो, दिस इज ऑल अबाउट ड्रिंक। कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था दोस्तों कि ये डॉक्टर बॉब एंड बिल साहब ने, बिल डब्ल्यू ने फिर इतना कुछ लिख के क्यों गए, इतना लिटरेचर क्यों अवेलेबल है। दे कुड हैव रिटन इन अ सिंगल सेंटेंस, गो टू द मीटिंग रूम, शेयर योर सुख दुख, लिसन देयर सुख दुख, कम टू होम, दिस इज रिकवरी। दोस्तों, जब मैं ध्यान से कुछ ओल्ड टाइमर्स की बात में सुनने लगा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव रियलाइज, ये मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड क्यों कहता, ये मैं अभी जो कह रहा हूं कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई रियलाइज, क्योंकि मेरा रियलाइजेशन पार्ट जीरो था जिंदगी भर। आई हार्डली यूज टू रियलाइज एनी ट्रूथ, क्योंकि मैं ट्रूथ क्या, मैं वास्तव में हुआ ही नहीं करता। बट दिस इज ट्रू कि मेरे रिकवरी में आने की कई साल बाद, कुछ साल बाद, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है, अरे यार, मैं तो यहाँ सिर्फ शराब से दूर रहने के लिए आया था। आज तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे जीने का तरीका ही पता नहीं। आई डोंट नो हाउ टू लिव। जबकि रिकवरी में आके ये भी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे यूजिंग पीरियड में आई वॉज अलाइव टू ड्रिंक, बट इन रिकवरी आई एम टूडे अलाइव टू लिव। जीने के लिए जी रहा हूं आज, पहले तो मैं पीने के लिए जीता था, अब जीने के लिए जी रहा हूं, बट मुझे जीने का तरीका नहीं आता। सच्ची बता रहा हूँ। बीइंग एन अल्कोहलिक, आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग एट द एज ऑफ 17। आई केप्ट ऑन ड्रिंकिंग एट टिल द एज ऑफ 35। उस समय एक व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है 17 साल से लेकर 35 साल तक, वो उसको मैं ताला दे के बंद करके रखा था।
I locked it. I was alive. I lived the life like a kid. दारू पीने की मतलब अल्कोहलिक सेंट्रिक जीवन यापन था मेरा 17 साल से लेकर 35 साल तक। अब जब 35 साल के बाद जब एक एक दिन करके मैं शराब से दूर रहने लगा दोस्तों, मैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं करीब बहुत साल से प्रैक्टिस बिना करके ग्राउंड में उतर गया। अब जब मैं शराब से दूर रहने लगा, मुझे नौकरी की जरूरत पड़ी, मुझे अपना फैमिली पालने की जरूरत पड़ी, और मैं देखा हर एक जगह मुझे टेंशन होती है, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है। मैं लोगों की ना सफलता ना असफलता कुछ भी नहीं झेल पाता। अपने आप को मैं जानता नहीं हूँ, कहाँ मैं डर जाऊंगा, कहाँ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कहाँ पे मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। बट स्टिल आई वॉज थिंकिंग। जिंदगी भर मैंने अपने आप को मैनिपुलेट करता रहा, और मैं रिकवरी में आके भी यही सोचा था, चलो यार गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि ये मीटिंग करता रहूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, बाकी जगह का क्या हो, जिंदगी कैसे जिया जाए। एनीवेज, इसके बाद मैं जीने का तरीका सीखने की प्रोसेस में अपने आप को ले आया, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस। नेचुरली मेरे अंदर कई सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, और नेचर नेवर चेंज बट नेचर इम्प्रूव्स। आज मैं ये कह सकता हूँ, कितना मेरा हो गया, कितना अभी आगे होगा, कब तक खत्म होगा, आई एम हार्डली बॉदर्ड अबाउट दैट, बट आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टुडे आई एम विद यू पीपल, the entire Alcoholics Anonymous Fellowship of all over world, the various tools of this program जो मुझे हर एक दिन प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो मैं अपने आप को इस प्रोसेस में मैं रह जाऊं। एक ए वे इज द ओनली वन वे जो कहते हैं ना, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं अपने आप को रख के मैं अपने आप की नेचर को इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस में हूँ, इसलिए मैं ईश्वर से काफी ग्रेटफुल। दोस्तों, इस प्रोग्राम को, ये जो प्रोग्राम मेरे लिए है ना, ये सिर्फ करते जाने का प्रोग्राम, वो आप लोग मुझे सिखाए हो। इट वर्क्स ओनली इफ आई वर्क ऑन इट। अब वर्क, क्या क्या वर्क करना है प्रोग्राम में रहने का मतलब क्या है? सिर्फ मीटिंग जाना नहीं, सिर्फ समय समय पे ओल्ड टाइमर को पूछ के फोन करके पूछना कि भाई दादा भैया सर, हमको बीबी से झगड़ा हो गया, क्या करें? हमारी नौकरी में हमारा सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, क्या करें? पड़ोसी से मेरी झगड़ा हो गया, क्या करें? इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तो इतना खुशी से मुझे दारू पीने का मन कर रहा है, अब मैं क्या करूं? Is it all about recovery? Recovery is all about becoming aware of my awareness. ये मैं मानता हूँ। पहले मैं इसको, ये मेरे दिमाग में आया था, आज मैं इसको मानता हूँ। Because I was in my entire life, मेरे पूरे जीवन में मैं अपनी अवेयरनेस से बहुत दूर रखा था अपने आप को। मैं एक काल्पनिक जगत में, and I would call my awareness is the pure soul, and it gives me the right way, right direction to live the life. मेरे अवेयरनेस, मेरे कॉन्शियसनेस, मेरे चेतना, जो भी कहे, इससे मैं काफी दूर अपने आप को जिंदगी भर रखा। मेरे शराब ने मुझे रखा, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स ने मुझे रखा, मेरी जिद, मेरे गुस्सा, मेरे क्या बोलते हैं इसको, सर्वशक्तिमान अपने आप को समझना, ये सब मुझे, मेरे कल्पना, मेरे काल्पनिक जगत मुझे, मेरे कॉन्शियसनेस, मेरे चेतना, मेरे शुद्ध शुद्ध आत्मा से मुझे दूर रखा। When I keep on practicing the various tools of this program on a daily basis, every day I live the life getting closer to my consciousness, awareness. वहीं से मेरा, चाहे उसको विजडम भी कह दे, वहीं से मेरे को नॉक किया जाता है, इस काम को ऐसा मत कर, अभी डर मत, ईश्वर है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ है कि मैं अवेयरनेस, और ऐसा होता भी नहीं है कि मैं अवेयरनेस से हमेशा टच रहता हूँ। इसके लिए मुझे प्रार्थना करनी पड़ती है, इसके लिए मुझे ध्यान में बैठना पड़ता है, इसके लिए मुझे मीटिंग में रोज सुनना पड़ता है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। दोस्तों, मैं सैटरडे के अलावा मैं फिजिकल मीटिंग कर नहीं पाता हूँ। मंडे से फ्राइडे तक मैं रोज कम से कम एक पूरा मीटिंग करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मुझे बिग बुक पढ़ना पड़ता है, लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, स्पॉन्सर के साथ काम जो किया है मैंने करीब 3-4 साल से, मेरे एमेंड्स कहाँ तक, जिंदगी भर का प्रोसेस है। जो 9th स्टेप है ना, जिंदगी भर का प्रोसेस, कल कल ही मेरे पास 2 एमेंड्स करने का फिर से मौका आया है। ये जो मैंने 3rd स्टेप में सरेंडर किया, 4th स्टेप में मॉरल इन्वेंटरी लिखा, 5th स्टेप में शेयर किया, और 6th स्टेप में आके अपना लिस्ट बनाया कैरेक्टर डिफेक्ट्स का। What about the 7th step? Do I humbly ask God to remove my today's shortcomings? What all got manifested? It is an absolute practical spiritual program. This is a super science technique. I call it a technique. सुधीर जी कहते हैं पूरा पैकेज। हाँ, पूरा पैकेज मुझे ईश्वर ने गिफ्ट में दिया है, करो इसको। रोज मेरा अवेयरनेस मुझे कहता है इसको करो। डिड यू प्रे टुडे? डिड यू टेक योर इन्वेंटरी? हाउ मेनी टाइम्स योर डिजीज इन विच वे गॉट मैनिफेस्टेड टुडे इन यू? हैव यू
हैव यू जॉट इट डाउन? तुमने क्या लिखा इसको? प्रार्थना की है? हाँ? मीटिंग में खड़े होके बोल देता हूँ कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड। कैसे संभव है मेरे जैसे अल्कोहलिक को कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड? मैं क्या बोलता हूँ मीटिंग में आके? ईश्वर की कृपा से आज मेरे जीवन में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है। और भाई साहब, मैं जिस दिन समझ लूंगा ना, वैसे मैं समझता कुछ भी नहीं हूँ, नेचुरली मैं कुछ समझता नहीं हूँ, मगर जिंदगी भर में लोगों को दिखाता है आपको मैं सब कुछ समझता हूँ। जिस दिन मेरे दिमाग में बैठ गया ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, क्या पता उस दिन से मैं मीटिंग ना हूँ, क्या पता मैं उस दिन से बिग बुक ना पढूं, क्या पता मैं उस दिन ही मेरे स्पॉन्सर का नंबर ब्लॉक कर दूं, क्या पता मुझे लगे कि अरे भाई ये वाले को कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ मुझे आ गया, मैं सब कुछ सीख गया, अब तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं बहुत अच्छा रहता नहीं हूँ। एक आदमी विथ लॉट्स ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स हाउ कैन बी बहुत अच्छा? बट दिस इज ट्रू, टुडे आई एम अलाइव टू लिव द लाइफ एंड द एंटायर पैकेज, जो सुधीर जी कहते हैं पैकेज, द वेरियस टूल्स ऑफ दिस प्रोग्राम कीप्स मी इन लाइफ if I practice the various tools on daily basis, one day at a time का प्रोग्राम, ये one day at a time का प्रोग्राम। आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ because I have completed 9th year of my sobriety. This is very special. Actually, I completed it on day before yesterday, 28 तारीख को। तो आज यहाँ आप लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ, I must talk about my last year. What all I learned, what all I did, what all happened with me, how I felt God helped me, how I felt the grace of God. और जब मैं पिछली बार आप लोगों के साथ मेरा 8वीं साल शेयर कर रहा था, उससे मैं 1 साल बड़ा हुआ। मेरा प्रोग्राम मुझे ये सिखाता है कि एवरी डे आई मस्ट लुक एट माई सेल्फ, कि आज के दिन में रिकवरी में कहा, वेयर डू आई स्टैंड टुडे इन माय रिकवरी। एवरी डे प्रशंसा करना पड़ता है खुद का। आज उस जगह पे तुमने चुप रहा, उस जगह पे तुमने सही बोला, उस जगह पे तुमने फालतू नहीं बोला, उस जगह पे तुमने बीवी की बात थोड़ी सी सुन लिया, उस जगह पे तुमने फालतू का किसी के साथ बहसबाजी नहीं किया। और ये तो प्रशंसा की बात हुई। और ऐसा ऐसा बात भी है कि कहाँ कहाँ पर मैंने फालतू बोला, कहाँ कहाँ पर मैंने बितर का क्या बोलते हैं, कंट्रोवर्सी मैंने पैदा किया, बेमतलब का बीवी के साथ झगड़ा कहाँ पर किया, पापा की कौन सी बात को मुझे नाराजगी हुआ। अब पूरा गुस्सा तो उनके सामने दिखा नहीं पाता हूँ, मगर अंदर ही अंदर खुशता रहता हूँ, यही मेरा नेचर। तो ये सब मुझे रिकवरी में देखना पड़ता है। आज मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट्स, नॉट डिफेक्ट्स, नंबर ऑफ डिफेक्ट मैनिफेस्ट किया। कितने समय मैंने ईश्वर के सामने बैठा, कितने समय मैंने प्रेयर किया, कितने समय, कितने परसेंटेज ऑफ माय वर्क आज के दिन में मैंने वेस्ट काम पे लगाया, कितना अनाप शनाप चीज दिमाग में घुसाया। ये सब मिलाकर स्पिरिचुअल लाइफ लीड करना पड़ता है, स्पिरिचुअल लाइफ होता है। ये जो 10th स्टेप, सॉरी 12 स्टेप्स का है, इसमें जो 3rd स्टेप से लेकर 10th स्टेप का प्रैक्टिस मैंने क्यों किया, दिस इज द एक्शन पार्ट। आप लोगों से मैंने सीखा, ये एक्शन पार्ट prepares me to lead a spiritual life. Steps are not spiritual life. This is the technique to prepare me to lead a spiritual life. अब स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक प्रोग्राम ईश्वर ने मुझे दिया। आज मैं शराब से दूर हूँ, पूरा दिन जुआ खेल रहा हूँ, पूरा दिन गाली गलौज कर रहा हूँ, पूरा दिन राजनीतिक बात कर रहा हूँ, पूरा दिन दूसरों का निंदा कर रहा हूँ। काहे का आध्यात्मिक जीवन यापन कर रहा हूं? चाहे मैं 9 साल हो या 90 साल हूँ शराब से दूर। तो दिस प्रैक्टिसिंग दिस प्रोग्राम हेल्प्स मी टू इम्प्रूव माय नेचर। आज भी मैं उतना ही लोगों की निंदा करूं, आज भी मैं उतना ही अपने आप को सर्वशक्तिमान मानूं, आज भी मैं इतना ही लोगों को ज्ञान देता रहूं, ये करने से वो हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। आज भी मैं क्रिकेट मैच में जुआ लगाऊं, आज भी मैं छोटी छोटी बात में बीवी के ऊपर गुस्सा दिखाऊं, पापा के ऊपर गुस्सा दिखाऊं। मेरे माताजी गुजर गए 2 साल पहले। तो फिर काय का ईश्वर के ऊपर मेरा ग्रेटिट्यूड। उन्होंने तो मुझे आध्यात्मिक जीवन दिया था। He has given me the best gift of my life, this spiritual program. और मैं अपने आप को शराब से दूर रह के इस दुनिया का राजा, पहले भी राजा समझता था शराब पी के, आज भी अगर मैं राजा समझूं अपने आप को, सोचूं, then where is the improvement? So when I am today standing in front of you completing my 9th year, I must look back to my last 1 year. 8 साल तक कैसा था, अब पिछले 1 साल में मेरे से क्या क्या घटित हुआ और मैंने कितना अपने आप को इम्प्रूव किया। दोस्तों, ये साल मेरे और मेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं था। अच्छा, अब ऐसा है, ये भी मैंने शायद गलत बोल दिया, अच्छा नहीं था, बुरा। अच्छे बुरे का फर्क मुझे समझ में नहीं आता। एंड दैट इज द रीजन व्हेन पीपल आस्क मी टुडे, और भाई क्या हाल है, या हम बंगाल में रहते बंगाली में पूछते, या कोई इंग्लिश में पूछते हाउ आर यू, आई कांट से आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम बैड, आई से आई एम इन लाइफ। मैं जीवन में सही नहीं,
क्योंकि अच्छे बुरे का अंतर कहाँ समझ में आता है, मुझे नहीं समझ में आता। बट दिस इज ट्रू, आई एम लर्निंग टुडे, आई एम इन लाइफ। अब पिछले एक साल में कुछ ऐसे ऐसे घटना घटी है। अब कल इंडिया का मैच था, फाइनल मैच। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, कल भारत ने विश्व कप जीत लिया T20। अब मुझे याद है 6 महीना पहले जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का जब 50-50 ओवर्स का मैच का फाइनल चल रहा था, उस दिन मेरे घर पे आग लग गई। मेरी सासू माँ उस आग में चल के मर गई उस आग में। दैट वाज अ वेरी टफ सिचुएशन फॉर माय फैमिली। हम रात को लेकर उस दिन शाम को जब इंडिया बैटिंग कर रहा था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग शुरू होगा, उसी समय जब उसको घटना घटी थी, वी हार्डली कुड फाइंड एनी एम्बुलेंस। ऑल वर वाचिंग क्रिकेट एंड शी पुट ऑन फायर इन हर बॉडी। दोस्तों, जिस पॉलिटिकल लीडर के साथ मैंने इससे पहले कभी कभी बातचीत नहीं किया था, कभी फोन तो दूर की बात, उसी पॉलिटिकल लीडर ने किसी ड्राइवर को बुला के एम्बुलेंस देके हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां से पुलिस केस, वहां से वार्ड यूनिट, कितना टफ सिचुएशन था। अगले दिन रात को 11 बजे मेरी सासू माँ, वैसे भी वो बीमार थी, और पूजा करते हुए वो दिया से आग जल गया था उनकी बाल में, वो पार्किंसन की बीमार बीमार थी। एंड वी वर इन द सेम हाउस, जस्ट नेक्स्ट टू दैट रूम वी वर वॉच आई वाज वाचिंग द क्रिकेट मैच एंड माय वाइफ वाज। दोस्तों, उस टफ सिचुएशन में मेरी फेलोशिप मेरे साथ दिए, मुझे रात को 2 बजे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस, आई नेवर न्यू इट के एक व्यक्ति की अगर मौत हो जाए और उसमें पुलिस डायरी हो तो उसका पोस्टमार्टम के लिए लोकल थाने पे जाओ, उस थाने पे जाओ, रात को 2 बजे जाके थाने पे बैठे रहो, वो लिखते रहेंगे, पता नहीं क्या लिखते रहते। आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस, और नेचुरली मैं बहुत डरपोक आदमी। मैं ड्रिंकिंग पीरियड में क्या क्या किया, किसके साथ लड़ाई किया, कितने बच्चों को, कितने लड़कों को लेके किसको मारा, बाद में मैं भी मार खाया, वो सब फालतू की चीज है। बेसिकली मैं बहुत डरपोक आदमी, छोटी छोटी बातों में मैं डर जाता हूँ, आज भी बहुत एंग्जाइटी है मेरे को। तो दोस्तों, ये बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज भी मुझे याद है, वो 19 नवंबर रात को ये हुआ था। 20 नवंबर रात को मेरी सासू माँ गुजर गई थी। इसके बाद नॉर्थ कोलकाता की एक थाने से लेकर दूसरे थाने पे, एक थाने पे रात को 2 बजे वो कहता है दूसरे थाने से वो कागज लेके आओ, दूसरे थाने पे सुबह 4 बजे मेरे साथ मेरी फेलोशिप थी, मेरे को सपोर्ट किए मेरे सारे पड़ोसी। बट मेरे कहने का मतलब है, एक तो उस समय आई वॉज ओनली विथ माई वाइफ, एंड दैट लेडी, माई वाइफ, शी इज ऑल्सो रिकवरिंग एल्कोहलिक हु लॉस्ट हर मदर। शी होल्ड माई हैंड वेरी टाइटली एंड वी वर सपोर्ट ऑफ ईच अदर। तो ऐसा करके तो एक एक बहुत सारे घटना घटती है ना एक साल में, बट एट द एंड ऑफ द ईयर I must be happy that I have completed another year of my sobriety, but I must look back. Where are the improvements in my nature? एंड इन नेक्स्ट ईयर मेरे को अपनी इस स्पिरिचुअल प्रोग्राम प्रैक्टिस को और भी ज्यादा तेज, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और भी ज्यादा क्या बोले प्रैक्टिस, और भी ज्यादा मैं कैसे बढ़ा। एंड दैट इज द रीजन, आई थिंक दिस इज द रीजन ऑफ दिस ग्रेटिट्यूड मीटिंग। कल मेरे कलकत्ता में जो दमदम में जो मेरा प्रशांति ग्रुप है, फिजिकल मीटिंग, जहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ था, वहां पर भी मेरा ग्रेटिट्यूड मीटिंग था। कई सारे फेलो भाई लोग आए थे कलकत्ता से, बहुत दूर दूर से लेकर, कोई आए थे बशीरहाट से, तो कोई आए थे वो मेदिनीपुर से, कोई आए थे नदिया से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए थे। रात को एक फेलो भाई रात को 2 बजे जाके पहुंचा। मैं बहुत आभार हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ उन लोगों से। वो आए थे, वो हमको कंग्रेचुलेट किए और मुझे जिम्मेदारी सौंप के गए कि दिस द कमिंग ईयर यू हैव टू प्रैक्टिस मोर दिस प्रोग्राम। इस स्पिरिचुअल प्रोग्राम को ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ईश्वर ने मुझे परमिशन देता है कि मैं इसको ग्रेटिट्यूड मीटिंग करूं। ऐसा नहीं है कि यहाँ खड़े होकर मैं बोल दूं कि कॉम्प्लीटेड 9 years, आई एम ग्रेटफुल टू दिस, आई एम ग्रेटफुल टू दैट। दिस इज द मोमेंट वेयर आई कैन टेक द चैलेंज ऑफ अनदर नेक्स्ट ईयर, हाउ टू फील द ग्रेस ऑफ गॉड। गॉड का तो ग्रेस हमेशा उनके बच्चों के लिए रहता है। क्या मेरी शराब पीते वक्त नहीं था? दोस्तों, मैं कब का मर जाता अगर ईश्वर की कृपा नहीं हो। कई बार तो एक्सीडेंट से, और कई बार, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं कई बार लोगों की मार खा के मर जाता। ऐसे ऐसे हरकत मैंने कर रखा था। मैं 2005 में मर जाता, नवंबर की 24 तारीख को, जैसे मैं मार खाया था। खैर, वो अलग बात है कैसे बच गया था। मैं कई बार अरेस्ट हो सकता था, वैसे मैं हुआ था, लॉकअप में भी रहा। खैर, वो सब बात में मैं नहीं चाह रहा हूँ। उस समय भी मेरा ईश्वर की कृपा थी, नहीं तो मैं जिंदा कैसे हूँ। दोस्तों, 2014 साल में जब डॉक्टर ने कह दिया था मेरे जीजा जी को, मेरे जीजा जी ने पूछा था डॉक्टर को कि ये मैं गाजियाबाद में जॉब करता था उस समय, सॉरी, मैं गाजियाबाद में रहता था, मेरठ में जॉब करता था। तो मेरे जीजा जी ने पूछा था डॉक्टर को कि जाके ज्वाइन कब कर पाएगा।
बोल रहे जॉइन ये तो बिस्तर से नहीं उठ पाएगा, तुम जानते हो इसका लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी कितना है, जो नॉर्मल 100 से नीचे रहता है इसका 750 है, तेरा तो साला मर गया है फिजिकली, ही इज जस्ट अलाइव फॉर फ्यू डेज। वो 2014 में, आज 2024 है। अभी आप लोगों के साथ बातचीत करके खाना खा के शाम को मैं 300 किलोमीटर दूर जाऊंगा नौकरी करने के लिए, फिर शुक्रवार को आऊंगा। कहाँ एसजीपीटी रिपोर्ट, कहाँ एसजीओटी रिपोर्ट, ये सब गलत, मतलब ये सब ऐसा स्थिति से वहां तक यहाँ तक कौन लाया है? द ग्रेस ऑफ गॉड। द डिफरेंस बिटवीन माई ड्रिंकिंग पीरियड एंड टूडे इज आई कुड नॉट फील द ग्रेस ऑफ गॉड दैट टाइम। टूडे माई प्रैक्टिसिंग ऑफ दिस प्रोग्राम will keep me in a position to feel the grace of God। ईश्वर की कृपा है, बोलना बहुत आसान है, उस कृपा को अनुभव करने के लिए कुछ करना पड़ता है दोस्तों, ऐसा नहीं। मैं इसको बहुत अच्छी तरह आज मानता हूँ। अब मैं कितना कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, ये मैं कितना मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, ये सिर्फ मुझे समझ। मैं आप लोगों से 5 घंटा भी बात कर लूं और मैं एल्कोहलिक की, बीइंग एन अल्कोहलिक, मेरा बोलने का, प्रेजेंटेशन का, मैनिपुलेशन का तरीका इतना अच्छा होगा कि nobody will find me I'm a bad guy, but I know how much what is going on in my mind। तो मैं कितना पवित्रता के साथ इस प्रोग्राम को अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ या कर पाता हूँ, वो मुझे समझ में, और मैं कितना अपनी कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, मेरे हायर पावर के साथ अटैच्ड हूँ, वो मुझे समझ में। तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिसिंग, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ गॉड realization। ये प्रोग्राम गॉड बेस्ड आध्यात्मिक जीवन यापन। If I am attached with my chetana, I will hardly do anything wrong, but if I keep myself away from my consciousness, my character defects will start promoting in me, और मेरे को मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के अनुसार मुझे चलना। दिस इज द प्रोग्राम ऑफ केयरिंग माई सेल्फ, दिस इज द प्रोग्राम ऑफ आई एंड मी, नॉट आई एंड माइंड। मैंने जिंदगी भर मेरे चीजों के साथ जिंदा रहा, ये प्रोग्राम प्रैक्टिस मुझे मैं के साथ जिंदा रखने की प्रोग्राम। अब मैं कितना मैं के साथ जुड़ा हूं या मेरे चीजों के साथ जुड़ा हुआ हूं, ये डिपेंड करता है थ्रू द स्टेप and traditions, how much I am prepared today to lead a spiritual life। This is a ultra science, super science, साइंटिफिक टेक्निक। अरे भैया, जो आदमी, जो व्यक्ति सुबह उठ के बिस्तर में पेशाब कर रखा था, मैं पेशाब कर रखा था, मैं रात को सुबह उठ के देखता था मैं गीले चादर में लेटा हुआ हूँ, रात को खाना खाया कि नहीं पता नहीं है, कितने लोगों के साथ लड़ाई किया पता नहीं। एक बार तो ऐसे रिक्शा से गिर गया था या ऑटो से गिर गया था, सर फट गया था, सुबह देखा बिस्तर में लेटा हुआ हूँ, खून क्लॉट हो गया, पता ही नहीं है कहाँ क्या हुआ। वो व्यक्ति अभी सुबह उठ के, बिफोर आई गेट डाउन फ्रॉम द बेड, आई स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस प्रोग्राम, आई स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द टेक्निक ऑफ दिस प्रोग्राम। आई फोल्ड माई हैंड, आई प्रे टू गॉड। पहला प्रेयर क्या होता है? आज के दिन मुझे शराब से दूर रखो। इसके बाद वो 4 शब्द जो अल्कोहलिक्स मॉर्निंग प्रेयर में है, आज के दिन आप मेरे हाथ को पकड़ के रखो। आई नेवर ट्राई टू होल्ड गॉड्स हैंड, लेट हिम होल्ड माई हैंड। इफ आई ट्राई टू गॉड होल्ड हिज हैंड, आई मे लीव हिज हैंड, बट इफ गॉड, इफ आई लेट गॉड अलाउ टू होल्ड माई हैंड, ये संभव नहीं है उनकी पकड़ से मैं हाथ को छुड़वा के लाऊं। 4 चीज के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो मॉर्निंग प्रेयर है, जिसमें कहा गया है सेल्फ पिटी, सेल्फ विल, डिसऑनेस्टी, फियर, सेल्फ सीकिंग, ये 5 चीज आज के दिन आपकी शक्ति, मुझे इस 5 चीज से आप दूर रखो। नहीं तो पूरे दिन में कहीं कभी भी ये 5 चीज में से एक चीज आ जाएगा, आइदर सेल्फ पिटी, सेल्फ विल, डिसऑनेस्टी, फियर और सेल्फ सीकिंग, तो मैं, मेरे डिजीज प्रमोट हो जाए। इसलिए स्पॉट इन्वेंट्री पूरे दिन में ये 5 चीजों में से कोई भी एक चीज कभी भी मैनिफेस्ट हो जाए तो मैं डिस्टर्ब हो जाए। मेरे वो क्या बोलते हैं इसको, RID, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, डिसकंटेंटमेंट शुरू हो जाता है। आई हैव ए डिजीज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, आई हैव ए डिजीज ऑफ डिसकंटेंटमेंट, आई हैव ए डिजीज ऑफ क्या बोलते हैं इसको, डिससेटिस्फेक्शन तो है ही। तो दोस्तों, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड, कंप्लीटिंग 9th ईयर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। मैं 9 मिनट भी बिना शराब से नहीं रह पाता दोस्तों। रात को इतना पीता था कि दोपहर तक मेरा हैंगओवर रहती थी, और दोपहर के बाद पूरा शरीर मेरा कांपने लगता था। तो अगर उस दिन से लेकर उस दिन की आज, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ईश्वर से काफी ग्रेटफुल हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू दिस प्रोग्राम, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। सिर्फ बोलने से तो काम नहीं चलेगा। ईश्वर ने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया इस प्रोग्राम को, कितना मैं इसको एवरीडे इम्प्लीमेंट करता हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, दैट इज ग्रेटिट्यूड एक्चुअली। बोलने से नहीं होता है ये प्रोग्राम, समझने का नहीं है, समझाने का तो बिल्कुल ही नहीं है। जानने का है कि नहीं मुझे पता नहीं है, पढ़ लेता हूं मैं, और दूसरों को ज्यादा समझाने का भी नहीं है, प्रोग्राम करने का है।
करने से होता है। क्या होता है? आई एम ग्रेटफुल टू माई फैमिली, आई एम ग्रेटफुल टू माई स्पॉन्सर, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फादर। एक समय ऐसा था जब दुनिया की कोई भी व्यक्ति ये नहीं विश्वास करता था कि आई कम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ। एक व्यक्ति थे उस समय जो मेरे पिताजी है, जो ये मानते थे कि शुभ्रांशु विल गेट बैक हिज नॉर्मल लाइफ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। And at last but not the least, I must say that I am the luckiest alcoholic member, recovering alcoholic member, who has got his wife as a recovering alcoholic. I'm very grateful to Srirupa, my wife, my best fellowship, my nearest and dearest fellowship. I'm not only grateful that my wife is a recovering alcoholic, I'm grateful to her because she has been the greatest support system of mine in my last almost 6 years of my this journey. I'm very grateful to her. I would say that इसलिए कि वो मेरे सबसे nearest dearest फेलोशिप है, मैं उसको सबसे ज्यादा देख पाता हूँ। शी लीड्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइफ, और वही मुझे बहुत हेल्प करता है स्पिरिचुअल लाइफ में अपने आप को रखने के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेंबर ऑल ओवर वर्ल्ड। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल मेंबर्स जिनको मैं रोज सुनता हूँ, मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन, कलकत्ता वाले, नागपुर वाले, दिल्ली वाले। आई एम वेरी ग्रेट। फेलोशिप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू me attending meeting, listening to meeting, sharing in the meeting. These all are the very important part of this program. But इसलिए बोला, these are not only the program. These are the part of program. Program includes करता है बहुत कुछ. And I'm very grateful to Almighty God कि मैंने अपने आप को जीवन में सिर्फ शराब का बोतल दिया था, और ईश्वर ने मुझे इतना सुंदर आध्यात्मिक प्रोग्राम दिया। और आज का ये पल मैंने कोशिश किया आप लोगों को 8 से 9 साल तक मेरा जीवन कैसा था, अप्स एंड डाउन्स के साथ था। वही जीवन होता है, अप्स एंड डाउन्स। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम, मैंने 8 से 9 साल तक कोशिश जारी रखा अपनी आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में रखने के लिए। और आज जब मैं 9 साल की ये सेलिब्रेशन या ग्रेटिट्यूड मीटिंग मैं खत्म इसी संकल्प के साथ करूंगा कि आने वाले 1 साल वन डे एट ए टाइम करके मैं अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा करके कोशिश करूंगा कि अपने आप को इस प्रोग्राम में रख पाए, अपने आप को इस प्रोग्राम प्रैक्टिस कर पाए। क्योंकि प्राइमरी पर्पस इज ऑफ कोर्स टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम माई ड्रीम, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू लीव। बिकॉज मेरा जीने का जो सहारा था शराब आज नहीं है, और एक लंगड़ा को अपना सहारा लाठी हटा दे तो लंगड़ा को कोशिश और मेहनत और स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। मेरा जीने का सहारा मेरा लाठी था शराब का बोतल, आज वो नहीं है। अब चलना ज्यादा मुश्किल है दोस्त। शराब से दूर रहने की बात जीवन का असली खेल मेरे साथ शुरू हुआ था। बट टू मूव ऑन इन लाइफ, जिंदगी में चलने के लिए ईश्वर ने मुझे ये प्रोग्राम दिया है। इसी के सहारे, आप लोगों के सहारे, प्रैक्टिस करते करते स्पिरिचुअल फीलिंग्स में अपने आप को रख के आगे बढ़ने की प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। सेरेनिटी ग्रुप के सभी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी साहब को बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहीं पे मेरा शेयरिंग खत्म होता है। थैंक यू।